चलें अब हम देखते हैं कि ये जो मैंने एग्जाम्पल आपको कराई है 11.5, ये समझे कैलोरीमीटर का पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके असाइनमेंट में से 2005 में, और थर्ड क्वेश्चन 2011 का। मैं रीड कर देता हूँ 2005 का ये जो क्वेश्चन है 2D। 100 ग्राम कॉपर ब्लॉक, तो अब आप हेडिंग किसकी डालेंगे? कॉपर ब्लॉक की। M1 हो जाएगा 100 ग्राम। इज हीटेड इन बॉइलिंग वाटर फॉर 10 मिनट्स, उसको आपने उबलते हुए पानी में 10 मिनट तक गर्म किया, ठीक है। एंड देन ड्रॉप इनटू 150 ग्राम ऑफ वाटर, फिर सेकंड आ जाएगा वाटर, सही है। एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इन ए 200 ग्राम कैलोरीमीटर, थर्ड पे आ जाएगा कैलोरीमीटर। तो वाटर का और कैलोरीमीटर दोनों का टेम्परेचर है 30। आपको ये कॉपर ब्लॉक का टेम्परेचर नहीं दिया हुआ, लेकिन उसने कहा कॉपर ब्लॉक को मैंने उबलते हुए पानी में 10 मिनट तक गर्म किया। उबलते हुए पानी में अगर मैं किसी मेटल को गर्म करूंगा 10 मिनट तक, तो क्या होगा? वो 100 डिग्री पे पहुंच जाएगा, क्योंकि उबलते हुए पानी का टेम्परेचर क्या होता है? 100 डिग्री। और 10 मिनट ये मेक श्योर करने के लिए, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र को टाइम चाहिए होता है, सही है। आप पानी उबालें और उसमें गिलास रख दें एल्युमिनियम का या स्टील का, कुछ देर बाद आप उसको हाथ नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि उसका टेम्परेचर वही होगा जो उबलते हुए। तो उबलते हुए पानी का टेम्परेचर कितना होगा? 100। तो आप वही पानी का टेम्परेचर कितना ले लेंगे? 100। बस ये इसमें लॉजिक है। बाकी पूरा सवाल एज इट इज़ वैसे जैसे मैंने कराया है, ठीक है। ये जो 2011 वाला है ये भी सेम है। इसमें फ़र्क ये कि आपको TF निकालने को बोला है। क्या निकालने को बोला? TF निकालने को बोला है, सही है। तो ये थोड़ा सा आप सोचिएगा कैसे होता है, नहीं हुआ तो मैं कल करा दूंगा, सही है। अच्छा, अब पिछले क्वेश्चन में हमने कुछ क्वेश्चंस रेज किए थे, पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे कि चेंज ऑफ स्टेट जब होती है, जब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बनता है, और रिवर्स में जब गैस लिक्विड बनती है और लिक्विड सॉलिड बनती है, तो इस प्रोसेस के कुछ नाम हैं। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजिंग या मेल्टिंग। द प्रोसेस थ्रू विच सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग या फ्यूजिंग, एक ही बात है। फिर जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है इसको कहते हैं एवापोरेशन। उलट प्रोसेस देखें तो जब गैस लिक्विड बनती है तो इसके कहते हैं कंडेंसेशन, और जब लिक्विड सॉलिड बनता है तो इसको कहते हैं फ्रीजिंग। अब पानी की मिसाल ले लेना, पानी अगर बर्फ़ है, सॉलिड है, बर्फ़ पिघल के क्या बनेगी? पानी बन जाएगा, सही है। तो आइस जो है वो क्या बनेगा? वाटर। वाटर फिर क्या बन जाते हैं? वेपर्स, ठीक है। तो आइस वाटर में कन्वर्ट होगा मेल्टिंग से या फ्यूजिंग से। वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा किससे? एवापोरेशन से। फिर रिवर्स में क्या होगा? ये वेपर्स दोबारा लिक्विड बनेंगे किससे? कंडेंसेशन से। और वो वाटर दोबारा आइस बनेगा किससे? फ्रीजिंग से। सवाल ये था, ये तो आप लोग माशाल्लाह बहुत ज़हीन है, सबको पता है ना, पता था ये सबको पहले से, मैंने रिवाइज करा दिया। मैंने ये पूछा था क्या ऐसा मुमकिन है कि सॉलिड डायरेक्ट गैस बन जाए या गैस डायरेक्ट, और अगर ऐसा होता है तो उन प्रोसेसेस के नाम क्या हैं, ठीक है। तो एक तो आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया, सॉलिड डायरेक्ट लिक्विड में, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो, इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं? आइसक्रीम खाई है? खाई है कभी आइसक्रीम? वॉल्स वाले से कभी खरीदी है? कभी सोचा वो ठंडी क्यों होती है, गर्म क्यों नहीं होती? साइंस पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बाहर निकलती है इस गर्मी में फौरन पिघलने लग जाती है। अरे जल्दी खाओ, पिघल रही है। तो अंदर क्यों नहीं पिघलती? जल्दी जल्दी खाओ, जल्दी जल्दी। तो कैसे कम होता है भाई? टेम्परेचर खुद थोड़ी कम होता है। फ्रिज का टेम्परेचर या AC का टेम्परेचर क्या होता है? बिजली मिल रही होती है, उसको बिजली कहाँ से मिलती है? कैसे मेंटेन किए, क्या चीज़ होती है उसका? उसके अंदर आइस होती है। कभी पिकनिक में गए? पिकनिक में बोतलें लेके गए जो पेट के लिए इंतहाई नुकसानदेह, लेकिन फिर भी पीते हैं हम। पीनी फिर भी है, पेट ख़राब करना है,
40 साल बाद पता चलेगा, लेकिन अभी तो नहीं पता चल रहा। लेकिन पीनी है बोतल, पेट भरा हुआ है, मुफ्ते का माल है, पीनी ज़रूर है। पैसे दिए, 1000 रुपये दिए, ये छोड़ दूंगा मैं, पीनी है। तो बहरहाल वो बोतल ठंडी करने के लिए क्या करते हैं जब पिकनिक पे जाते हैं? एक वो लेते हैं ना, आइस बॉक्स लेते हैं, तो आइस बॉक्स में सिर्फ बोतलें रख देते हैं, आइस नहीं डालते, आइस भी डालते हैं। तो ये जो आइसक्रीम वाला बॉल्स वाला घंटी बजा के आइसक्रीम बेच रहा होता है, तो इसके उस डब्बे में भी आइस होती है, लेकिन वो जो हमारी बोतलों वाली आइस है वो तो पिघल जाती है, वो पानी बन जाती है। लेकिन बोतल में जो हमारे कोक होती है वो चूँकि बोतल के अंदर होती है, उसके अंदर पानी, लेकिन आइसक्रीम के ऊपर तो एक कागज़ होता है। अगर वो वाली आइसक्रीम आप निकाल के पानी में रख दें तो उस आइसक्रीम के साथ क्या होगा? उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इसका मतलब है आइसक्रीम वाले के पास आइसक्रीम में जो बर्फ़ है वो पानी बनती नहीं है, वो डायरेक्ट गैस बन जाती है। जब भी ढक्कन खोलता है उसमें धुआं निकल रहा होता है, देखा कभी? सब्लिमेशन होती है, उसमें सॉलिड आइस होता है, वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। और ठंडा तो रखता है किसको? आइसक्रीम को, लेकिन वो लिक्विड नहीं बनता, डायरेक्ट क्या बन रहा होता है? गैस। इसका उलट क्या है? इसको कहते हैं सब्लिमेशन। इसका उलट क्या है? डिपोजिशन। जब बहुत ठंडी हवा चले, बहुत ठंडी, इतनी ठंडी कि -5 डिग्री या -10 डिग्री की हो, तो हवा में जो बुखारात होते हैं वो डायरेक्टली फिर बर्फ़ बन जाते हैं, वो लिक्विड नहीं बनते। ये डिपोजिशन है, सही। सेकंड ये था कि अगर टेम्परेचर का चेंज हम सेंटीग्रेड में निकालें चाहे केल्विन में निकालें, सेम होता है। तो मैंने लिखा था कि डेल्टा टी, जैसे मैंने ये निकाला था, ये वाला कि T1 30 है, T2 60 है, तो मैंने डेल्टा टी निकाला 30 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन मैंने इसी को यहाँ लिख दिया ये 30 केल्विन भी होगा। यहाँ मैंने केल्विन में कन्वर्ट, सही है, उसकी ये रीज़न है, आप देख लें। आप चाहे केल्विन में चेंज निकालें चाहे सेल्सियस में निकालें, चेंज तो सेम निकलता। केल्विन में चेंज निकालने के लिए आप इसमें से ये माइनस करेंगे, वो भी 30 होगा। सेल्सियस में चेंज निकालने के लिए इसमें से ये माइनस करेंगे, वो भी 30 होगा। तो जब आपने चेंज निकालना हो, आप टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट ना करें, चेंज निकाल के उसको डायरेक्ट कहते हैं ये क्या है? केल्विन में। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कल दोबारा मुलाकात।